वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको किस लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए अफर्मेशंस हैं, वहाँ पे आपके लिए आपके स्पिरिचुअल और डे टू डे लाइफ की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे है आज के लिए मैसेज नंबर 1 और ये है यहाँ पे मैसेज नंबर 2। देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला मैसेज आया है माइंडसेट इज एवरीथिंग, यानी कि जो भी आप अपना माइंडसेट बनाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए या लाइफ में रखते हैं वो सब कुछ होता है। दूसरा आया है लुक ऑन द ब्राइट साइड। तो आप इन दोनों मैसेजेस में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए। माइंडसेट इज एवरीथिंग का यहाँ मैसेज है, यानी कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ होता है। जब आप किसी चीज़ को करते हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं वो। लुक ऑन द ब्राइट साइड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको चीज़ों की हमेशा ब्राइट साइड ही देखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जिस चीज़ में पॉजिटिविटी हो उस साइड ही आपको अपना फोकस रखना चाहिए। तो इन दोनों मैसेजेस में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा जो आपको सही लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं माइंडसेट इज एवरीथिंग के मैसेज के साथ में, यानी कि मैसेज नंबर 1 के साथ में, कि इसके द्वारा आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग, इस चीज़ से आप खुद क्या समझते हैं, ये पहला सवाल आपको खुद से ही करना चाहिए कि आपके लिए आपका माइंडसेट कैसा है लाइफ में जीने के लिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप अपने दिमाग को किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं। आप चीज़ों के बारे में, लाइफ की बड़ी छोटी चीज़ों के बारे में, बड़ी छोटी बातों के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो आपकी लाइफ का पर्सनल एरिया हो, चाहे प्रोफेशनल एरिया हो, चाहे स्पिरिचुअल एरिया हो, ये आपको देखना होगा कि वो आपकी लाइफ का कैसा एरिया है। लेकिन जिस तरह का आप अपने दिमाग में संरचनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने माइंड में किसी चीज़ को करने के लिए, अपने माइंड को, अपनी लाइफ को अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिस तरह से आप उन चीज़ों को बनाते हैं करने के लिए, तो वो जो आपका माइंड सेट है ना, वही सब कुछ होता है जो कि आपको या तो आगे ले जाता है। आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, आपके क्या एक्शंस हैं, आपकी क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के द्वारा ना आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में अपनी कुछ चीज़ों में अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं तो वहाँ पे आपको जरूर ये देखना चाहिए कि आप किस तरह के माइंड सेट को कैरी कर रहे हैं, या आप किस तरह का माइंड सेट बना रहे हैं और उसमें आपको क्या क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्या परिवर्तन आपको ले आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ना आज स्पिरिट गाइड्स की ना, पता नहीं, ऐसी मुझे फीलिंग हो रही है कि आज स्पिरिट गाइड्स की ना बहुत ब्लेसिंग्स हैं आज के वीडियो के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे वो किसी को, आप में से कोई से भी लोग हो सकते हैं, हो सकता है पूरे वीडियो को ही अप्रिशिएट कर रहे हों या फिर इस वीडियो को हीलिंग भेज रहे हों। तो अगर ऐसा है और वो हीलिंग भेज रहे हैं तो आप बिल्कुल इस हीलिंग्स को, इस एप्रिसिएशन को, उनकी तारीफ को, उनकी प्रशंसा को, उनके ढाढ़स को जरूर यहाँ पे आप स्वीकार कीजिएगा इस वीडियो के जरिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं। तो अपने स्पिरिट गाइड को इसके लिए थैंक यू जरूर कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद किसी को बहुत ज़्यादा नीड है इस तरह की एनर्जीज की, इस तरह की मोटिवेशन की, जो कि उसकी लाइफ को ना आगे बढ़ाने के लिए किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपके लिए कार्ड आया है वो कार्ड आया है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बताता है, सबसे पहले तो इस कार्ड का जो मतलब है पेशेंस, आपको बताता है कि चीज़ों में पेशेंस रखना सीखिए सबसे पहले, या फिर आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जैसे किसी चीज़ में बीज बोते हैं और उसको फल आने में टाइम लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना ही पड़ता है। इसी तरह से अगर आपको अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए और उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है तो अपने धैर्य को बनाए रखिए। देखिए, इस कार्ड के निकलने से पहले मैं कह रही थी ना, किसी को ढाढ़स की ज़रूरत है, किसी को आश्वासन की ज़रूरत है, जैसे किसी को श्योरिटी की नीड है कि आप जो सुनना चाहते हैं वो आप सुन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, आपके लिए चीज़ें आगे फ्यूचर में होने वाली हैं। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ा यस है आपके ना स्पिरिट गाइड की तरफ से कि हाँ, आपके लिए चीज़ें फ्यूचर में बिल्कुल होने वाली हैं, बस उसमें टाइम लग रहा है। मे बी ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने माइंड सेट को सही रखिए। शायद इसलिए ही आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है माइंड सेट इज एवरीथिंग का, यानी कि जो भी आप माइंड सेट बनाते हैं उसी के अनुसार अपना कार्य कीजिए, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करने की नीड है उसको कीजिए और उसको पॉजिटिव रखिए। और जिस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली हम किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना,
उस टाइम पीरियड में अक्सर लोग क्या करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये आप खुद भी ना अगर देखेंगे तो पाएंगे कि अक्सर लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी होती है जो कि ना अपनी लाइफ में ये चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं उस टाइम पीरियड में ना, उस टाइम पीरियड से उस टाइम जगह तक पहुँचने में, मतलब जो सफ़र होता है ना वहाँ तक पहुँचने का, उस टाइम पीरियड में ना वो अपना हौसला खो देते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपने आप को ना निष्क्रिय कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, इसके लिए ना मतलब डल हो जाती है, उनकी एनर्जी जो है डल हो जाती है, वो ना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ को कि वो ना एक्टिव नहीं रहते हैं उस टाइम पीरियड में, जितना उन लोगों ने एफर्ट लगाया होता है उस काम को करने में, और जो उनके पास में चीज़ें आएंगी उस मंजिल पर पहुँचने पर, यानी कि अपने गोल को जो वो सेट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के जो बीच का रास्ता होता है ना, ये पेशेंस वाला, इस टाइम में आप ना इनएक्टिव हो जाते हैं, आप डल हो जाते हैं, या फिर ना आपका जो भी आपका पेशेंस होता है वो लूज़ हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते। तो आपका जो माइंडसेट है अगर वो चेंज होता है, अगर वो बैलेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड इस कार्ड के द्वारा आपको यही बता रहे हैं कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। तो अपने उस माइंडसेट को बनाए रखिए, जो कि अभी आप गोल तक ना पहुँचे नहीं हैं, अभी आप रास्ते में हैं। तो अगर किसी चीज़ को आने में टाइम लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना उन चीज़ों के लिए अपने उस सफ़र के अंदर ना आप थोड़े से एक्टिव रहें और अपने माइंड को सेट करके रखें। यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ना मैसेज कार्ड के लिए भी आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ना अलाइन यहाँ पे रीडिंग है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ना क्लियरली, सबसे पहले तो ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। जब भी ये किसी की रीडिंग में आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड दीजिए, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को जो कि आपके जीवन में है। अगर आप ये किसी मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप ये चीज़ देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास वो सुविधा है कि आप देख पा रहे हैं। किसी फ्री में देख रहे हैं, किसी अपने फ़ोन से देख रहे हैं, किसी और के फ़ोन से देख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, आपके लिए ये चीज़ उपलब्ध है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसके लिए एक ग्रेटिट्यूड ईश्वर को बनता ही है कि हो सकता है कि ये मैसेज अगर आप किसी और के फ़ोन पे सुन रहे हो, किसी और के द्वारा सुन रहे हो, किसी और की वजह से सुन रहे हो, और ये सुनना आपके लिए ज़रूरी हो, है ना? तो ग्रेटिट्यूड देना तो बनता ही है। साथ ही साथ ना, अगर आपकी लाइफ में लोग हैं या लोग नहीं हैं, जो लोग जा चुके हैं उनके लिए भी, जो लोग हैं उनके लिए भी एक ग्रेटिट्यूड बनता है। ईश्वर ने यहाँ पे ना इस कार्ड के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड आपको ना यही कहना चाहते हैं कि जीवन में जो भी हर बात हो रही है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए, उस एनर्जी के अंदर रहिए, ताकि ईश्वर आपको और भी ज़्यादा मौके दे थैंकफुल होने के, ग्रेटफुल होने के, आपके लिए ना ग्रेटिट्यूड के। ये कार्ड साथ में ना आपको ये भी बता रहा है, पेशेंस रखना ना आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अकेला कर लेंगे इस टाइम पीरियड में, तो आपके हाथ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है जिसमें ना, जो कि आपके लिए जैसे कि इसमें डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है ना, और यहाँ पे डिवाइन ऑफर आ रहा है। ये ऐसा ऑफर है, ये आपको तब मिलेगा जब आप एक्टिव रहेंगे। इसलिए ही शायद आपको ना माइंडसेट इज एवरीथिंग का मैसेज आया, और उसके साथ में जो ये एक्टिव होने का मैसेज आया ना, क्योंकि देखिए ये तो एक लाइन लिखी है, यहाँ तो मैं वही आपको बता रही हूँ जो मैं चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो मैसेज है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अलग होके नहीं बैठिए। अगर आप इस टाइम पीरियड में, जैसे मैं कह रही थी कि इनएक्टिव हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को चेंज करना है। आपको उन चीज़ों के ब्राइट साइड को देखना है, पॉजिटिव साइड को देखना है, और आपको लोगों से मिलना है। आपको इस तरह से हाथ बांध के कि अब इंतजार है तो चलो बैठे हुए हैं, अब और कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ थोड़ा सा ना एक्टिव रहना है, लोगों से मिलना है, ग्रुप में लोगों के पास में जाना है, ताकि जब आपके लिए ये ऑफर आए तो आप इसकी तरफ देख रही हो, ना कि आपने इसे मुंह फेर रखा हो। साथ ही साथ ना, लोगों से कम नाराज होइए। अगर आप लोगों से नाराज हो रहे हैं, या आपने अपनी कनेक्शन उसमें बैठे हैं कि डिस्कनेक्ट कर लिया है आपने सबसे अपने आप को, या पूरी दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं ऐसा नहीं कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उन सारी बातों के लिए जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हैं और हो रही हैं। साथ ही साथ आपको या तो नए दोस्त बनाने चाहिए, या फिर जिन लोगों के साथ में आप हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन गैप की बात भी करता है। ये बताता है कि जब भी ये कार्ड आता है, कि हमेशा बताता है कि आपके लोगों के साथ एक डिस्टेंस है, आपके लोगों के साथ एक दूरी है, जो कि आपके भविष्य के लिए, आपकी सेहत के लिए ना अच्छी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ में, ये आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और इसके साथ हो गई है सारी सिचुएशन क्लियर। ये कार्मिक कार्ड है। ये कुछ आपके ना ऐसे कर्माज हैं जिसकी वजह से ना, ये आपके एक्चुअली ये कार्मिक कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपका ना जो भी कुछ कर्मा था यहाँ पे, हो सकता है आप किसी से नाराज हो सकता है आप किसी से गुस्सा हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी से अलग कर रखा हो, लेकिन ये कार्मिक कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आप परेशान होकर बैठे हैं, या किसी से हर्ट होकर बैठे हैं, और आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अच्छे के लिए डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुराने लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं तो आप न्यू कनेक्शंस
बनाइए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके आप रखेंगे, यानी कि डिस्टेंस शायद आपने अपनी एनर्जीज को बचाने के लिए किया है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपके लिए अच्छा ही है कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अगर आप अपने आप को संभाल के रखते हैं, तो कोई आपका नुकसान नहीं कर पाता। ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है कि आपको इस एनर्जी में स्टक नहीं होना है, एक इमोशनल बैगेज के अंदर स्टक नहीं होना है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड ना क्लियरली आपको इनके द्वारा ना यही बताना चाह रहे हैं, इन कार्ड्स के द्वारा, कि आपको ना जो भी चीज़, जिस भी दौरान आप इस लाइफ के इस मोड पे आप गुजर रहे हैं ना, जिस भी दौर से, इस दौरान आपको यही करना है कि आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने हार्ट के ऊपर जो बैगेज है उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करना है। साथ ही साथ अगर पुराने लोगों से आप संबंध नहीं भी रखना चाहते तो कोई बात नहीं, उनको माफ़ कीजिए, जितना उनका पार्ट था आपकी जर्नी में उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए और उनको लेट गो कर दीजिए, लेकिन न्यू कनेक्शन बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है भविष्य में जो कि ना आपको आपकी लाइफ के ना कुछ रास्ते बदल सकती है, जो कि आपको वो दे सकती है जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये आपको मिलेगा तो तभी ना, जब आप इसकी तरफ देख रहे होंगे, जब आप ऐसी कहीं पे कोई आपको मिलेगा तभी, जब आप घर से बाहर निकलेंगे। अगर आप घर के अंदर बैठे हैं, अगर आप लोगों से मिलते नहीं हैं, आपने सभी कनेक्शन तोड़ लिए हैं, अगर पुराने टूट गए हैं तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए कनेक्शन बनाइए, बाहर जाइए, थोड़ा सा सोशलाइज कीजिए, ताकि ना आप लोगों के साथ में एक ना एनर्जी का कनेक्शन बना सके, लोगों के साथ रियल लाइफ कनेक्शन बना सके और एनर्जी लेवल पे भी बना सकें। यहाँ पे आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से मैसेज आया है बिलीव इन योरसेल्फ का, सी योरसेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ बहुत, यूनिकॉर्न्स कार्ड में हमेशा कहती हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, तो जो इस इन कार्ड्स की एनर्जी है और जो एनर्जी लेवल पे यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, बहुत क्लियर है कि अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने पे आत्मविश्वास अपना नहीं खोइए, माइंड सेट इज एवरीथिंग, आपका माइंड सेट ही सब कुछ है। यहाँ पे सी योरसेल्फ डूइंग वेल, अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए और आप करेंगे। तो जरूर देखिएगा कि इस रीडिंग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक माइंड सेट को चेंज करने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन करना आपको ही है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड नंबर, मैसेज नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी लुक ऑन द ब्राइट साइड का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज दे रही हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस मैसेज का मतलब ही देख लेते हैं। आपके स्पिरिट गाइड इसके द्वारा आपको यही बोलना चाहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है उसकी ब्राइट साइड पे ही फोकस करना आपको करना चाहिए, क्योंकि ना लाइफ में क्या होता है कि जब हम नेगेटिव साइड पे ही फोकस कर लेते हैं ना, या फिर हम चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते, अपने लॉस पे ही फोकस रखते हैं, तो होता क्या है कि हम जो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हमारी लाइफ में जो, अगर मान लीजिए किसी का कोई ब्रेकअप हुआ और वो उसी एक्स की अपनी याद में है, तो उसकी लाइफ में अगर उसका कोई सोलमेट भी यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा होगा ना, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो प्रीवियस एनर्जीज हैं इस तरह से कैरी कर रखी हैं, और उसमें उसके वहाँ ना रूम ही नहीं है, यानी कि जगह ही नहीं है किसी नई एनर्जी के लिए। तो इसलिए ना लाइफ की हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करना चाहिए। मे बी एक टाइम पीरियड के बाद शायद आपको ये एहसास हो कि जो आपका एक्स था वो आपके लिए कभी बेहतर हो ही नहीं सकता था। इसी तरह से अगर आपके बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है, या बिजनेस पार्टनर कोई आपको धोखा दे देता है, तो बिल्कुल वहाँ पे आपकी कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ लर्निंग लेसन्स होते हैं जो कि आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है, अगर वो आपको धोखा देता है तो ये उसके बैड कर्मास हैं और उसने उसमें ऐड किया है, जो भी रिजल्ट होगा उसको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको सिचुएशन की ब्राइट साइड पे ही फोकस करना चाहिए। मे बी आपका जो नुकसान वो हुआ हो वो इतना बड़ा ना हो जो कि आने वाले वक्त में हो सकता था उससे भी ज़्यादा। तो हो सकता है ईश्वर ने आपको उन चीज़ों से बचा लिया हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल लिया गया है। तो सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है, आपका कोई लॉस हो सकता है, आपके किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, किसी सिचुएशन का हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी पर्सन का लॉस है, अगर ये लगता है कि किसी पर्सन का लॉस है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो देखिए अगर किसी इंसान का लॉस हो रहा है, वो इस दुनिया से जा रहा है, तो उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर किसी का जोर नहीं है। उसके लिए सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी अच्छी बातों को याद कर सकते हैं, और उसको ना एक गुड एनर्जीज भेज सकते हैं, गुड वाइब्स भेज सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उस इंसान की जगह कोई ले नहीं पाता, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है। इसलिए एक टाइम पीरियड के बाद उस एनर्जी से भी थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये पता है क्यों ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये पता है ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है, जब आप ये सुनते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं, जब आप ये सुनते हैं कि मैसेजेस आपके एंसेस्टर से क्या आ रहा है, आपके डिजीज लव्ड वन से क्या आ रहा है, तो जब आप उनके मैसेजेस सुन रहे हैं, तो क्या वो आपकी बातें नहीं सुन रहे होंगे? क्या वो आपकी एनर्जीज नहीं फील करते होंगे? आपको पता है जब आप किसी को याद करके बहुत रोते हैं, तो वहाँ पे वो भी रोते हैं, क्योंकि वो ना जैसे आत्मा तड़पती है, जैसे आप किसी को बहुत याद कर रहे हो और आपकी आत्मा तड़प रही हो ना, तो ऐसे ही जब आप उनको याद करते हैं, आप यहाँ रोते हैं, तो वो आपके ही बराबर में खड़े होते हैं और आपको पता नहीं होता और वो भी रो रहे होते हैं। तो जितना, इसलिए ना कहा जाता है कि जल्दी अपने आप को संभाल लेना चाहिए अगर कुछ ऐसा है तो,
क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो लोग फिर आगे ना मूव नहीं कर पाते, वो आगे बढ़ नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते अपनी न्यू जर्नी के लिए, अपनी न्यू बिगनिंग के लिए। वो इसी इसी जगह पे ना स्टक रहते हैं अगर आप बार बार उनको याद कर करके रोते रहते हैं। तो इसलिए याद भी उतना ही करना चाहिए जितना एनर्जी लेवल पे उनको भी परेशानी ना हो। ये एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने, ये होता ही है। तो ये इसके कई किस्से भी हैं हालांकि, लेकिन ऐसा होता ही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड क्लियरली ना ये बात बता रहा है, देखिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाहते हैं इस कार्ड के जरिए। सबसे पहले तो लाइफ की ना ब्राइट साइड पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमेशा एक रात आ ही जाती है, अच्छा सब कुछ चलते चलते कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब इंसान या तो परेशान होता है या डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्राइट साइड पे फोकस रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस ना अंधेरे से, उस डार्कनेस से निकलने में आपको मदद मिलती है। सबसे पहले तो यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि लाइट के ऊपर नहीं होगी, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, उस लाइट की तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना फोकस ब्राइट साइड पर रखना चाहिए, ये मैसेज है। और दूसरा यहाँ पे आपको इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की तरह ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ना बहुत ज़्यादा जैसे जिम्मेदारियां, ये बोझ आ गया है आपके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सर के ऊपर आ गिरी हैं जो कि आपकी जिम्मेदारियां इतनी नहीं थी जितनी आप पे डाल दी गई हैं या आपको उठानी पड़ रही हैं आपके ऊपर। इस तरह की ये हो सकता है कि आपके कोई घर की जिम्मेदारियां हो जिनको निभाने के लिए ना आपने अपने कंधों पे भार ले लिया है। तो देखिए अगर ऐसा भी है तो अब आपको अपने विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सही मैसेज है कि आपको ना अपने विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ लोगों के साथ ये ऐसा है कि आप जिस भी कामों को करते हैं आपको उन कामों को शेयर करना चाहिए लोगों के, अदर लोगों के साथ में भी सारी जिम्मेदारियां अगर आपने अपने कंधे पे ले ली हैं और वहां पे लोग अवेलेबल हैं और आप फिर भी उठा रहे हैं तो गलत आप कर रहे हैं। आपको लोगों को उनके हिस्से की जिम्मेदारियां देनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि वो जिम्मेदारियां उठाएं और अपनी बोझ को आपको थोड़ा सा हल्का करना चाहिए। और अगर कोई नहीं है या कोई उठाने के लिए नहीं है, आपको ही उठानी पड़ रही है, तो क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड है यहाँ पे आपको ये बात बोल रहे हैं कि उसको दूसरे तरीके से हैंडल करो। उन चीज़ों में जिनमें आप एक भार समझ रहे हैं, जिनमें आप ना फंस के रह गए हैं, उनको इस तरह से, इस तरीके से ना आपको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए जिससे ना आप उसके बोझ के तले ना दब ना जाए। यहाँ पे आप उनके बोझ के तले ना दब रहे हैं। जस्टिस का मैसेज है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली, बहुत सुंदर कार्ड है ये कार्ड। हमेशा ना और कमाल की बात है 10 के बाद ये 11 नंबर है, यानी कि चीज़ें आपकी लाइफ में रीस्टार्ट बिल्कुल हो रही हैं और एक फेयर जस्टिस के साथ में हो रही हैं। जब ये कार्ड आता है सबसे पहले ये कार्ड यही बताता है, फेयर जस्टिस की बात करता है, यानी कि आपके पक्ष में फैसला होने की बात करता है। अगर आप कोई ऐसी जिम्मेदारियां उठा रहे थे या आप पे बोझ डाल दिए गए थे तो बहुत कुछ ना वो आपकी लाइफ में हल्का होने वाला है। ये कार्मिक कार्ड है, ये आपकी गुड कर्मास का फल देता है। जब भी ये कार्ड आता है ये हमेशा आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देता है और आपके लिए वो करता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही हो। इसलिए शायद आपके स्पिरिट गाइड ना यहाँ पे ना इस कार्ड से अक्सर इस कार्ड से भी ना अक्सर माँ दुर्गा की एनर्जी फील होती है, क्योंकि ना ये एक लेडी बैठी हैं, इसके ऊपर इनके हाथ में तलवार है और माँ दुर्गा भी अपनी तलवार तभी उठाती थी, माँ दुर्गा भी अपने अस्त्र शस्त्र तभी उठाती थी जब उनको ना नेगेटिविटी का, जब उनको शत्रुओं का नाश करना होता था। वो लोग जो कि किसी को परेशान कर रहे होते थे या फिर उनके भक्तों को नुकसान कर रहे होते थे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपका नुकसान किया है उनका ना भी हिसाब बराबर होने का वक्त आ चुका है, या आपके जो भी कर्मास थे उनके सेटल होने का वक्त आ गया है। आप जिन भी चीज़ों में उलझे हुए थे उनमें कुछ आपके कर्मास थे, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक है जिसकी वजह से आप इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप बिल्कुल निकल रहे हैं और आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बहुत अच्छी हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में आपके लिए चीज़ें बिल्कुल पलट रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए सोर्ड्स का कार्ड ना आपके लिए क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है कि अपने विजन को ना आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, एक न्यू डायरेक्शन से। जैसे मैं आपसे पहले ही कह रही थी, आपको कुछ अलग तरीके से अपने काम को करने की नीड है। आपके स्पिरिट गाइड ना क्लियरली आपको ये बोल रहे हैं कि चीज़ों को ना थोड़ा अलग तरीके से करने की तरफ सोचिए, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट डायरेक्शन से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक बैलेंस की बात है जो कि ना नहीं है। या तो आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं या इतना अपने आप को हल्का करने वाले हैं कि कुछ भी आपको ना समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और यहाँ पे ना मेजर अरकाना का कार्ड है बीच में। तो ये कार्ड ना क्लियरली आपको इन दोनों एनर्जीज के बीच में ना जस्टिस करने के लिए कह रहा है। अपने आप को ना इतना भी मत झुकाइए कि आप उस बोझ की तरह दब जाए और आपकी कमर में ही दर्द होने लगे, और इतना भी हल्का नहीं हो जाइए कि ना आप लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे या फिर ना कुछ आप ऐसा करने लगे जिससे कि ना सब चीज़ें खराब हो जाएं। तो यहाँ पे ना आपको उन दोनों एनर्जीज के बीच में ना एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। तो जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं वो बिल्कुल समझिएगा, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप उसके बोझ तले दब गए हैं तो यहाँ पे आपको अपने विजन को क्लियर करने की नीड है। लेकिन अगर आप उस विजन को क्लियर करते हैं, साथ ही साथ आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियां उठाते, तो भी चीज़ें गलत हो जाएंगी।
अगर आप किस तरह का कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, उसमें आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, किस दूसरे तरीके से आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके उन चीज़ों को या तो प्रेजेंट कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सब चीज़ें आप चेंज कर दें तो बिल्कुल आपके लिए खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना एक बैलेंस अप्रोच करने की बात कही जा रही है। पढ़ाई के बोझ तले दब गए हैं और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक आपको ब्राइट साइड पे फोकस करना है और अपने विजन को क्लियर करना है। अपनी लाइफ की जो आपकी एनर्जीज हैं उनमें एक बैलेंस अप्रोच करके चलनी है ताकि आपके लिए फेयर जस्टिस हो सके। ये ना दो एनर्जीज की बात कर रहा है। ये कार्ड ऐसे नहीं चल रहे हैं कि एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं। ये कार्ड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आने से ये क्लियर हो गया है कि इन दोनों चीजों के बीच में ना आपको बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। या तो आप बहुत जिम्मेदार हो रहे हैं, और कमाल की बात है ये कार्ड बताता है जिम्मेदारी की बात करता है, और ये कार्ड बात करता है इमेच्योरिटी की। बहुत बहुत ही अलग एनर्जीज है यहाँ पे। एक तरह से ना आप खुद देखिए कि आपको क्या बैलेंस करना है। यहाँ पे आपको किस चीज़ का फेयर रिजल्ट चाहिए लाइफ में। फेयर रिजल्ट चाहिए तो फेयर कर्मा करने होंगे। अगर आप फेयर कर्मा नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा भी हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं ना, तो वो हमारी ही फॉल्ट होती है। उसका कोई ना आपको रिवॉर्ड नहीं देता है। तो बिल्कुल देखिएगा आप में से जिन लोगों के साथ मैं से रेजोनेट करती हूँ, वन स्टेप एट अ टाइम। देखिए मैं आपसे कह रही थी ना, यूनिकॉर्न्स कार्ड ना हमेशा ही हमेशा हमेशा मैंने कभी भी इनको फेल होते नहीं देखा इतने लॉन्ग टाइम के अपने ना अवधि के अंदर। इस पूरे टाइम पीरियड में कभी भी नहीं, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से, इसलिए मैंने ये निकाला। वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में आपको एक चीज़ ही करनी चाहिए। छोटे छोटे कदम भरते हुए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों की जो उड़ान आप भर रहे हैं उनको आप उड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो भी करना है सोच समझ के करना है। मैं आपसे कह ही रही थी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी ना जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा चेंज करने की नीड है। थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की नीड है ताकि आपके ऊपर बोझ ना आए। लेकिन आप इतने हल्के भी नहीं हो जाइएगा कि कोई आप जिम्मेदारी ना उठाएं। तो जरूर देखिएगा आपके स्पिरिट गाइड के ये मैसेजेस आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये ना कार्ड है बीच में जस्टिस का। ये कार्मिक कार्ड है, लाइफ की बड़ी चीज़ों के बारे में बात करता है। जस्टिस का कार्ड है तो वही होगा जो आपके कर्मास होंगे। फेयर कर्मा होंगे तो फेयर रिजल्ट होगा, बैड कर्मा होंगे तो बैड रिजल्ट होगा। चॉइसेस हमेशा आपकी ही रहेंगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।